नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड की, लेकिन झारखंड के नज़रिए से हम बात करेंगे महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की और इसको लेकर होती सियासत की भी। तो सियासी अटकलों के बीच झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी के निशाने पे है, क्योंकि अकेले दुमका जिले में पिछले 10 दिनों के ही अगर आप घटनाएं देखें तो हैवानियत की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। और दोनों मामलों में निशाने पे कौन रहा? निशाने पे रही वहां की लड़कियां। दोनों मामलों में जान गंवाने वाली जो लड़कियां थी वो नाबालिग भी थीं। और जो दूसरा मामला हुआ है उसमें, वो शनिवार को हुआ है, उसमें नाबालिग लड़की का शव जो है वो पेड़ से लटका हुआ मिला। यानी कि बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। जो लड़की मारी गई, ऐसा कहा जा रहा है कि उस यौन शोषण का आरोप है और ये भी कहा गया है कि शायद वो गर्भवती भी थी। पुलिस गिरफ्त में आरोपी है जिसका नाम अरमान अंसारी है। तो ये जो है वो नई घटना है, लेकिन इससे कुछ दिनों पहले 23 अगस्त की रात को 16 साल की एक दूसरी नाबालिग लड़की को जिंदा जला दिया गया था। जो लड़का था वो लगातार उसके पीछे पड़ा था। रात को जब लड़की घर में सो रही थी तो 4 बजे के करीब सुबह में आकर उसकी खिड़की से उसने अंदर तेल छिड़का और वहां पे आग लगा दी। और ये जो मामला था ये भी एक तरफा प्यार का मामला था। प्यार या हैवानियत इसे कह सकते हैं कि वो लड़का लगातार पीछे पड़ा था लड़की के और उसे तंग कर रहा था। लड़की को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन बाद में उसे बचाया नहीं जा सका। जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हुआ और उसका साथी भी इसमें गिरफ्तार हुआ है और पुलिस रिमांड के बाद दोनों जेल भेजे गए हैं, ये दोनों आरोपी। लेकिन 10 दिनों के ही अंदर अंदर 2 इस तरह की घटनाएं, बहुत ही निर्मम घटनाएं लड़कियों के खिलाफ, नाबालिग लड़कियों के खिलाफ ये जो अपराध हुए हैं, इससे लगातार राज्य सरकार जो है उनकी कानून व्यवस्था सवालों को घेरे में जरूर रहेगी। तो बीजेपी इस पर विपक्ष के नाते जरूर सवाल उठाएगी और उठा रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो कहां है, क्या कर रही है। राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं ने सोरेन सरकार पर खूब हमला बोला है और कहा है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये इसके पीछे जो है वो गहरी साजिश है। एनआईए जांच होनी चाहिए। ये बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इसकी जांच जो है वो एनआईए द्वारा कराया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरी घटना है इसमें नाबालिग लड़की जो है वो गर्भवती थी। इसके पहले जिस लड़की को मारा गया था, जिसने अपनी जान गंवाई, उसे जिंदा जलाकर मारा गया था, उसके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। निशिकांत दुबे का ही कहना है कि ये जो है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सरकार मौज मस्ती में मगन है, ये रघुवर दास कह रहे हैं। क्योंकि झारखंड में काफी सियासी हलचल भी है। इस बीच जो वहां के जितने भी नेता हैं वहां पे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के आरोप भी लगे हैं। ये भी हुआ है कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इन पर आरोप लग रहा है कि कानून व्यवस्था कहां है। एक के बाद एक इस तरह की घटना हो रही है, पर जो आरोपी हैं वो पकड़े भी गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत हो रही है? बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां शिकार हो रही हैं, जैसा कि अक्सर देखा गया है। चाहे वो राज्य कोई भी हो, लड़कियां इस तरह के अपराधों का शिकार होती हैं। इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं उसमें सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद हैं, जो महासचिव हैं जेएमएम के, निर्मल कौर हैं पूर्व डीजीपी झारखंड, ललिता कुमार मंगलम हैं बीजेपी नेता, आभा सिंह हैं सामाजिक कार्यकर्ता। आभा जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं तो ये जो घटनाएं हुई हैं उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसके ऊपर काफी सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आएंगी ही, ये लाजमी है। लेकिन ये जो अपराध हैं, क्या इनके ऊपर सियासत हो रही है? ये सिर्फ झारखंड में हो रहा है, ये दूसरे राज्यों में भी होता है? मतलब अफसोस की बात है कि ये कोई अपवाद घटनाएं नहीं है, हमेशा से हर जगह हो रही है और उसके अभी भी ये होती रही हैं। तो आप इसे कैसे देखती हैं? जो पुरुष होने का अहंकार है उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, सजा जो मिलती है क्या वो काफी नहीं है? कानून का डर नहीं है? कैसे देख रही हैं आप इसे? नगमा जी, अगर हम एनसीआरबी फिगर्स देखें तो दलित कम्युनिटी की महिलाओं के प्रति करीब 10% के करीब क्राइम बढ़ा है और ये पैन इंडिया बढ़ा है। ये कहना कि सिर्फ झारखंड में हो रहा है तो वो सही नहीं होगा। अगर आप एनसीआरबी फिगर्स देखें तो
मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा क्राइम इस तरह के जो है वो राजस्थान में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। झारखंड का नंबर तो काफी नीचे आता है, लेकिन जिस तरह से ये विभत्स घटनाएं झारखंड में हो रही हैं, ये साफ दिखाता है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया है, कानून का कोई डर नहीं है। क्योंकि इस तरह से एक ट्राइबल लड़की के ऊपर आपने अंदर उसके फेंक दिया, पेट्रोल फेंक के जला दिया, दूसरी को आपने रेप करके मार के पेड़ से लटका दिया। तो ये इसको हम लॉ एंड ऑर्डर का मामला देखिए, क्राइम का मामला देखिए, और अगर आप ये देखिए फिगर्स अगेन देखिए, तो कन्विक्शन रेट जो रेप केसेस में है इट इज ओनली 29%। तो 100 में 70 रेपिस्ट अगर छूट जाते हैं, तो आप डेथ पेनल्टी का भी कानून रखिए, तो उसका कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता। और ट्रायल जो होते हैं इनके वो सालों साल चलते हैं, विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं, विक्टिम होस्टाइल हो जाते हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही चरमरा गया है। इस वजह से चाहे आप डेथ पेनल्टी ले आइए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ले आइए, लेकिन इस तरह के क्राइम होते रहेंगे। लेकिन इसके कानून इतने सख्त किए गए और निर्भया के बाद और जिस तरह के कानून बने, बावजूद इसके आप कह रही कन्विक्शन रेट तो कम है, क्योंकि रेपिस्ट जो हैं या इस तरह की जो घटनाएं जो अपराध कर रहे हैं वो फिर भी छूटते हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पे सवाल या समस्या जो है वो कानून को के इम्प्लीमेंटेशन की है, कन्विक्शन की है। कानून तो अपने आप में काफी हैं। नहीं, पुलिस करप्शन भी है, कानून बिल्कुल है, पुलिस का करप्शन भी है। क्योंकि आप देखिए वो एविडेंसेस कलेक्ट नहीं होती, फोरेंसिक्स कलेक्ट नहीं होते, पहले ही पुलिस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, चार्जेस सही नहीं लगाती है। तो करप्शन है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है। कई ऐसे होते हैं लोग जिन पे पॉलिटिकल पैट्रनेज होती है, उनको पहले ही कह दिया जाता है आप मत पकड़िए, छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ कन्विक्शन के साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगी कि स्टॉकिंग, जैसे एक इंसिडेंट में वो लड़का स्टॉक करता था, स्टॉकिंग तो 2013 में पहली बार एक आईपीसी ऑफेंस बना। उससे पहले स्टॉकिंग को तो कोई गुनाह मानता ही नहीं था। जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ तो कितने एमपीज ने कहा अरे आप तो रोमांस खत्म कर देंगे, स्टॉकिंग तो हम कितनी लड़कियों के पीछे, मतलब कुल मिला के मामले को हल्का कर देते हैं, उसको ईव टीजिंग बोल देते हैं, उसको छेड़छाड़ बोल देते हैं, और ये जो गंभीर अपराध है। तो निर्मल कौर जी, आप पूर्व डीजीपी रही हैं झारखंड की, और हमारे आभा जी ने बात की है कि वहां पे मतलब सिस्टम व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी है, बहुत सारे कन्विक्शन नहीं होती, लोग छूट जाते हैं पहले। इस केस में भी आप देखिए कि लड़कियों के लिए, लड़की के परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है अभी भी छोटी जगहों पे, या खास करके अगर आप देखें तो जो ट्राइबल समाज है, और कि वहां आगे निकले जाएं और जाके शिकायत दर्ज करें। इस पहले वाले मामले में दुमका में बहुत दिनों से वो लड़का तंग कर रहा था इस लड़की को। उनके पिताजी ने कहा था कि पहले तो बहुत दिनों के पहले बोला नहीं किसी से, क्योंकि एक चिंता भी होती है कि किस तरह से बेइज्जती या बदनामी होती है परिवार की, और उसके बाद ये लगातार स्टॉक करता रहा। पर यहाँ पर दो घटनाएं 10 दिनों के अंदर में होती हैं। बिल्कुल सवाल उठेंगे लॉ एंड ऑर्डर पे कि यहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है कि 10 दिन के अंदर में ऐसी 2 घटनाएं हो जा रही हैं। जी देखिए, ये जहाँ तक स्टॉकिंग की बात मैडम ने की है, स्टॉकिंग एक बहुत ही गंभीर ऑफेंस है। हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की हर फिल्म में हम देखते हैं लड़का लड़की के पीछे जा रहा है, गाना गा रहा है जी। एंड इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया इस बिहेवियर को, सोशली इतना एक्सेप्टेबल कर दिया है कि इसे हम बहुत आम लेते हैं। स्टॉकिंग बहुत ही गंभीर एक अपराध है, एंड आई थिंक इन 99% ऑफ द केसेस स्टॉकिंग के जो विक्टिम्स हैं वो अंत में मार दिए जाते हैं विद इन अ ईयर और सो। ये एक स्टैटिस्टिक्स है which has been verified by the in the US itself and universally verified statistics। जैसे कि अमेरिका में उनके पास एक नेशनल सेंटर फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम है, जिसमें कि आई थिंक स्टॉकिंग इज वन क्राइम विच इज गिवन वेरी वेरी सीरियस इंपॉर्टेंस, बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। अगर कोई स्टॉकिंग की कंप्लेंट करता है 1 बार 2 बार, जैसे हमारे यहाँ तो स्टॉकिंग को इतना लाइटली लिया है कि पहली बार तो उसको बेलेबल ही बना दिया। कोई ना, हमारे यहाँ कोई लॉग रजिस्टर रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉकिंग में कभी वो 1 बार कांटेक्ट करता है, फिर दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, चौथी बार करता है। प्रॉपर लॉग्स मेंटेन किए जाने चाहिए, हमारे यहाँ किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है। और क्योंकि पुलिस की बात हो रही है तो मैं क्षमापूर्वक मैडम मेरी पूर्ववक्ता से कहना चाहूंगी कि पुलिस की करप्शन को बहुत हाईलाइट किया जाता है। मतलब मैं पुलिस वाली हूँ और मतलब मैं पूरा कबूलती हूँ कि हम लोग करप्ट है, बट ऐसा भी नहीं कि समाज की व्यवस्था में या बाकी अंगों में करप्शन नहीं है। आई थिंक दे रीइंफोर्स वन, वो एक दूसरे को पुख्ता करते हैं, एक दूसरे को पुलिस की करप्शन और किसी और विभाग की करप्शन या जो पावरफुल लोगों का जो माफिया है उसकी करप्शन, ये सब एक दूसरे को बल देते हैं और बढ़ते जाते हैं, एक विशेष सर्कल टाइप का हो जाता है। तो करप्शन एक चीज है, इनएफिशिएंसी एक चीज है,
और करप्शन पर और इनएफिशिएंसी दोनों जी, मिलकर एक ऐसा निर्मल जी, मैं कॉकटेल आपसे बनाते पूछना हैं। चाहूंगी, चूंकि आप पूर्व डीजीपी रही हैं, कि कुछ ये तो ऐसे मामले नहीं जिसमें कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल है, पर बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें जो पहुंच होती है, जो क्रिमिनल है, जो अपराधी हैं, और दबाव बहुत होता है पुलिस पर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी झेलना पड़ता है। जी हाँ, पुलिस पर दबाव होता है, पर जो मतलब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो सकता है, कोई इक्का दुक्का कहीं ऐसा हो तो मैनेज हो जाते हो, पर आई थिंक एक हमें बहुत गर्व है अपनी वर्दी पे, पुलिस वालों को, और अपने काम करने पे। इस तो मामले में मैनेज करना इतना जी, सरल भी नहीं होता। जी, ये जो 2 मामले हुए 10 दिनों के अंदर, निर्मल जी, उसमें आरोपी, उसका साथी पकड़े गए। आपको लगता है कि ये जो है अच्छी तरह से यहाँ पे काम हुआ है एफिशिएंसी के साथ? पकड़े जाना एक बहुत ही वेलकम चीज है। हाँ। ये पुलिस की एकदम मतलब जो मुस्तैदी को दिखाता है। उन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, तुरंत गिरफ्तार किया, और हम समझते हैं कि जल्दी मामले अपनी मतलब लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगे। और आप देखिए कि दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि द गर्ल्स आर नॉन मुस्लिम एंड बोथ द बॉयज आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जहां की इस तरह के बिहेवियर को बहुत सोशल एक्सेप्टेंस है कि भाई यहाँ कीजिए, लड़कियां फंसाइए, ये कीजिए, जिहाद कीजिए। ये भी एक तरह का जिहाद है, रोमांस जिहाद या लव जिहाद। लव जिहाद बाय द वे केरल में क्रिश्चियंस ने इजाद किया था। और आप इसको लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम की तरह देखेंगी, क्योंकि सिर्फ झारखंड में ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि यहाँ पर दोनों लड़के जो है एक समुदाय के हैं, लड़कियां नहीं, पर ऐसा नहीं है कि ये और नहीं हुई है, ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये आप इसको सांप्रदायिकता के तौर पे देखेंगी। जी नहीं, बंगाल में ऐसा बहुत होता है। बंगाल में हमने तो केसेस देखे हैं जहां कि उनको ऐसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस है जो लड़कों को एक मोटरसाइकिल देते हैं ब्रांड न्यू, और उनको 1 लाख रुपए महीने तक प्रतिमाह देते हैं कि आप जाइए लड़कियां पटाइए, लड़कियां लेकिन पटाइए। आपने दूसरी तरफ आपने ये नहीं देखा कि और भी ऐसे मामले हैं जहां पर एक ही समुदाय की लड़कियां फिर भी मारी जाती हैं? बहुत सारे समुदाय, आपने राजस्थान की बात की, हरियाणा की बात की, तो वो है किसी की हो कटेगा तो यही बकरा। बिल्कुल, चाहे किसी की सरकार हो, किसी की बात हो, किसी समुदाय की बात हो, अंत में विक्टिम्स तो मैक्सिमम लेडीज ही रहेंगी, विमेन रहेंगी, मैक्सिमम लड़कियां ही हैं वो पीड़ित हैं, चाहे संप्रदाय कोई हो, समुदाय कोई हो, ये तो है ही। और मैं पूछना चाहूंगी अब आपसे, सुप्रियो जी, के ये कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पर जैसा निर्मल जी ने कहा है कि ये भी इसके अंदर पहलू जुटा है कि एक समुदाय के हैं 2 आरोपी, पर आपके यहाँ पे ज्यादातर सवाल ये उठ रहे हैं कि जो मुआवजा भी दिया गया पहले वाले मामले में, तो वो एक खाना पूर्ति की गई है, निशिकांत दुबे जी ने कहा, और भी इस पे कमेंट्स आए हैं। रघुवर दास ने कहा कि सरकार जो है वो मौज मस्ती में मगन है, अपने विधायकों को कहीं भेज रही है, सरकार संभाल रही है, पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। 10 दिन के अंदर में 2 ऐसे मामले होते हैं, जवाबदेही बनती है सरकार की। नगमा जी, आपको जोहार और सभी को मेरा नमस्कार। देखिए नगमा जी, इसको आप लॉ एंड ऑर्डर तब मान पाएंगे कि यदि घटना घटी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं या कार्रवाई में देरी। आप देखिए कुछ घंटों में ही कार्रवाई हो। दूसरा सवाल कि ये जो इस प्रकार के जो अपराध, इसमें सामाजिक बुराई इसकी ज्यादा वजह है। इसको आप जिस तरह के सीरियल्स आ रहे हैं, जिस तरह के आपके जो आजकल क्या वेब सीरीज बन रहे हैं, और ये अवेलेबल है इजीली, तो आप देखिएगा इसकी जो संभावना और बच्चों पे जो इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे आज कोई भी घर का बच्चा हो, मेरा घर का बच्चा हो, आपका घर का बच्चा हो, उसके पास में स्मार्टफोन, और यदि स्मार्टफोन तो वो किस साइट पे चल जाएगा आप उसको रोक नहीं सकते। पुलिसिंग इस पे क्या कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिसिंग इसको अरेस्ट करके इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको सजा देगी, और सजा कौन सा होगा? दृष्टांतमूलक होगा, जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो हो जाए। उसके बाद भी क्या थमा है? जब भारतीय जनता पार्टी को, मैं इसलिए इस बात कहना चाहता हूं, उन्हीं के बड़े बड़े गृह राज्य मंत्री रहे हुए लोग, उनके विधायक सांसदगण, बहुत सारे धर्म गुरु यदि इस तरह के आचरण में लिप्त पाए जाते हैं, तो आप बताइए। क्योंकि आप देखिएगा जो साधारणतः जो ये घटनाएं घटती हैं वो दलित, आदिवासी और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके साथ ज्यादा घटती है, क्योंकि वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। तो हमको लगता है कि हमको सामाजिक तौर पर इसको आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, और जो नारी संगठन है इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो।
मैं ललिता कुमार मंगलम की प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सांप्रदायिकता नहीं है, किस तरह से देखेंगे? अब जाहिर है कि ये बात तो है ही कि हम उसी समाज में हैं जहां पर इतनी तरह की बुराइयां हैं, लोगों की सोच पे असर पड़ा है। ये एक पितृसत्तात्मक समाज की भी समस्या है जहां पर पुरुष जो हैं वो अपने अहंकार में होते हैं। ललिता जी, आप कैसे देखती हैं इसे? मैं तो बोलती हूँ कि ये केवल लॉ एंड ऑर्डर या केवल सांप्रदायिक समस्या या केवल कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई रिलीजन की ये प्रश्न नहीं है। बात ये है कि हम सब इसमें एक हद तक दोषी हैं। एक तो हम इस देश में आज तक, और मैं ये बहुत फ्रैंकली कहती हूँ और मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि मैं राजनीति नहीं खेलती हूँ महिलाओं के शोषण के विषयों पर, चाहे कोई कुछ भी बोले। बात यह है कि आज भी हमारे देश में हम महिलाओं की और लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं। ये सच है। ज्यादातर जो लोग हैं महिला को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। महिलाओं को, लड़कियों को समझाया नहीं जाता है कि देखिए हमारे ये में बहुत रिस्क है, या तो अगर रिस्क है वो तो बोलते हैं स्कूल मत भेजो, उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं, घर में रहने दो, घर का काम करें वगैरह वगैरह। या इस तरफ अगर वो बाहर जाए, हाथ में ऑलमोस्ट हर लड़की की स्मार्टफोन होते हैं, स्पेशली सिटीज में, शायद विलेजेस में और बैकवर्ड कम्युनिटीज में नहीं है, बट वो नादान लड़कियां होती हैं। और टीवी के भी तो इतने सारे चैनल्स हैं। अब फिजिकल रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया गया है, अंडर एज फिजिकल रिलेशनशिप। मैं अच्छा बुरा ये नहीं कहने की कोशिश में हूं, मैं सिर्फ कह रही हूं कि जो हमारे आभा जी ने और निर्मल जी ने भी कहा, इसमें सच्चाई है कि हम चाहे वो फिल्म्स हो या हमारे जो ओटीटी चैनल्स वगैरह सब है, उसमें ये जो फिजिकल इंटीमेसी है, दैट इज अ ट्रू साइन ऑफ लव एंड डिवोशन। एंड ये इसका ज्यादातर ये पाठ पढ़ाया जाता है हमारे युवकों को, एंड दिस हैज बिकम अ वेरी डेंजरस। अब ये लव जिहाद वगैरह वगैरह वो तो बहुत दिनों से चलता है, वो चलेगा भी, आई थिंक, बिकॉज इट्स नॉट रियली, ज्यादातर लोग ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि हो रहा है, वो अलग डिस्कशन है। एक और बात है कि पुलिस में तो प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो अच्छे हैं, जो प्रॉब्लम नहीं करते। झारखंड में निकला है कि एक केस में जिस लड़की को शायद जलाया गया है, उसको अभी माइनर एस्टैब्लिश किया गया है। पहले तो एक उसमें जो पुलिस गए थे, उन्होंने वो छिपाने की कोशिश की थी, बोला था 19 साल की लड़की है जी। तो ये भी है, ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ना पुलिस ठीक से काम कर रहा है, हर पार्टी तू मैं करता रहता है, हर प्रशासन भी यही करता रहता है, और अंत में होता क्या है, महिला और लड़की सफर करती है। और हम अपनी लड़कियों को सिखाते नहीं है कि यू मस्ट लर्न टू डिफेंड योरसेल्फ एंड कि फिजिकल अट्रैक्शन इज नॉट मतलब द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। अब उस उम्र की भी आप सोचिए कि यंग एक उनका जो ऑल ऑफ अस हैव बीन थ्रू दैट इन आवर लाइफ। हम जानते हैं कि हम ज्यादा रोमांटिक होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है वगैरह वगैरह, बट जब ये जो है वो सर्कमस्टेंस, मतलब वो जो परिस्थितियां हैं वो ऐसे हैं। दूसरी तरफ हमारे लड़कों और पुरुषों को ये सिखाया नहीं जाता है कि हर लड़की आपकी बहन है, या हर लड़की को या हर महिला को आप इज्जत दे। हमारे देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। आई नो कि मैं बहुत जनरल स्टेटमेंट कर रही हूँ, बहुत लोग मुझे डांटेंगे, मुझे तो बहुत ये मिलेंगे, पर सच्चाई तो यही है। आप बिल्कुल सच कह रही हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या की जड़ है वो ये है कि लड़कों को हम अपने नहीं सुधार पा रहे, उनको सही शिक्षा नहीं दे पा रहे, और इसकी एक वजह नहीं है, या बिल्कुल। और उसको जैसा आपने बहुत अच्छे से कहा कि सिर्फ लव जिहाद या ये कहना जो है वो सही नहीं है, इसकी बहुत सारी, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये लड़कियों के खिलाफ हो रहे वायलेंस, ये जो हिंसा है उसका सियासीकरण करना, ये तमाम समस्याएं जो हैं वो इसमें जुड़ी हुई हैं। पर बहुत ही दर्दनाक ये घटनाएं हुई हैं 10 दिन के अंदर में तुमका में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, हम लोग में लौटते हैं इस चर्चा पे। हम
हम लोग चर्चा कर रहे हैं दुमका में, झारखंड के दुमका में हाल के 10 दिनों के अंदर अंदर 2 लड़कियों की निर्मम हत्या के ऊपर, और हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। हम चर्चा यही कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो क्यों हो रही हैं इतनी। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, ये सामाजिक सोच की समस्या है, इसमें कुछ सियासत भी है। लेकिन जैसे ललिता कुमार मंगलम ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये तमाम समस्याएं एक साथ मिलके यहाँ पर काम कर रही हैं, और जो इसमें पीड़ित हैं वो हमेशा ही हर जगह पे हर समय में लड़कियां ही होती हैं। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य, ललिता कुमार मंगलम ने तो बड़ी अच्छी बात कही, और जैसे विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए, लेकिन आपके ऊपर बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं अलग अलग नेताओं के जरिए। ये कहा गया है कि, इसलिए मैं आपका जवाब चाहूंगी कि ये जो हुआ है हाल के दिनों में 2 घटनाएं, और दूसरी जो घटना है सिर्फ मर्डर नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, गहरी साजिश है। NIA इस पे जांच करे, बाबूलाल मरांडी का ये कहना है। तो आपको लग रहा है पुलिस की गिरफ्तारी हुई है, अभी इस मामले में फौरन कार्रवाई भी हो गई है, पर इसको आगे बड़ी एजेंसी से जांच कराने की जो मांग है वो जोर पकड़ सकती है और होना चाहिए? जी देखिए नगमा जी, ये बातें बहुत ही हृदय विदायक 2 घटनाएं हैं, जिसका हम लोगों ने जितनी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। क्योंकि ये देखिए, अब आप जांच की बात करते हैं तो बाबूलाल जी का स्वागत है, वो किसी भी तरह की जांच की बात करें तो हम लोग उस पर विचार करें। लेकिन क्या ये जांच उन्नाव में नहीं होना चाहिए था? क्या ये जांच कठुआ में नहीं होना चाहिए था? किसको बल मिलता है? यदि बिल्किस बानो के जो अपराधी लोग हैं उनको यदि रिमिशन मिलता है तो आप क्या मैसेज देते? आप एक तरह से क्या मैसेज स्प्रेड करते? तो हमको तो इसको लार्जर प्रोस्पेक्ट में सोचना है ना जी। केवल बोल देना बहुत आसान होता है। देखिए, हर राज्य में और हर पॉलिटिकल पार्टी के राज्य में इस तरह की घटनाएं होती रही, लेकिन कभी भी कोई भी इस पर समर्थन नहीं किया और कभी भी इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि आपको जिससे जांच करवाना हो आप करवा लीजिए, आप जांच से किसी को डराइए मत, लेकिन जांच करने के पीछे का जो मकसद है आप बताइए ना। चतरा की जो घटना हुई, आपने उस पर जांच क्यों नहीं मांगी? आपके भाजपा नेत्री के घर से जो बरामदगी हुई, जो आपके जो राजनीतिक सचिव रहे सुनील तिवारी जी के घर से जो अत्याचार की कहानी सामने आई, आप उस पर क्यों नहीं जांच करवाने? ललिता जी, क्या आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगी कि ये जो तमाम बात उठा रहे हैं, सही बात उठा रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, कि इसके पीछे मकसद क्या है? ये NIA से जांच कराने की मांग करना, कठुआ का जिक्र किया उन्होंने, उन्नाव का जिक्र किया उन्होंने, और बहुत सारी, और बिल्किस बानो, ये बात मेरे भी जहन में आ रही थी जब निर्मल कौर जी ये कह रही थी, या पहले आभा जी ने ये बात कही कि कन्विक्शंस होते हैं पर रेपिस्ट छूट जाते हैं, और उससे किस तरह का बल मिलता है। ललिता कुमार मंगलम, देखिए, मैंने अर्लियर शोज में, बहुत शोज में ये कहा है कि जो अभी जो 11 रेपिस्ट को रेमिशन के मतलब रेमिशन के तौर पे ये में जी उन लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया है, वो गलत है। बट प्रॉब्लम ये है कि, और मैं ये बहुत फ्रैंकली आज कहना चाहती हूँ कि क्योंकि पॉलिटिशियन राजनीति खेलना शुरू कर देते हैं, आप किसी एक को अपने स्टेट, उनके स्टेट में क्यों ऐसे हो रहा है पूछे तो वो बोलेंगे कि भाजपा के यहाँ हो रहा है, कांग्रेस के यहाँ हो रहा है, किसी और स्टेट में कुछ और हो रहा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हर स्टेट में हो रहा है, हाँ, बट अपने स्टेट में जो हो रहा है पहले आप उसको डील करिए। अगर हर पॉलिटिशियन, हर पार्टी के, मैं भाजपा में होते हुए बहुत फ्रैंकली ये कह रही हूँ, अगर हर पॉलिटिशियन जो सीनियर रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है, जैसे ये भी है, अगर वो अपने पार्टी के जो राज्यों में, अगर वो वहां एडमिनिस्ट्रेशन में है, प्रशासन में है, अपने ये देखें, प्रश्न पूछिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि प्रश्न नहीं पूछिए, पर मतलब ऐसे दूसरों पर ये लगा के अपनी जो गलतियां हैं वो छिपाने की या कवर अप करने की या मिनिमाइज करने की कोशिश में ही फिर से महिला पर ही शोषण बढ़ता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक पार्टी वाले करते हैं। अगर हम अपने यहाँ जो हो रहा है उसके बदले में हम सवाल या दूसरे आरोप लगाने लगे, आपने सही कहा कि ये इसका जवाब नहीं हो सकता, और सिर्फ इससे और ज्यादा पीड़ित जो है वो, हाँ
बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फिर मुझे पता है कि इस पर जवाब देना चाहेंगे सुप्रियो, और हम निर्मल कौर के पास भी जाएंगे और आभा जी के पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड के दुमका में 10 दिनों के अंदर में हुई 2 घटनाओं की, जिसमें लड़कियों की निर्मम हत्या हुई है। दोनों लड़कियां नाबालिग थीं और इस मामले में जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं, पहले मामले में कम से कम आरोपी और उसका साथी। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था पे भी उठ रहे हैं, समाज के ऊपर भी उठ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी सुप्रियो भट्टाचार्य के ये गिरफ्तारियां हो गई हैं, इसके ऊपर पर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि झारखंड के दुमका में 10 दिनों के अंदर में 2 इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक की तरह देख सकते हैं? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इसको कैसे कंट्रोल में लिया जाएगा। ये चिंता का विषय है कि 10 दिन के अंदर में 2 इस तरह की घटनाएं हो रही हैं एक ही जगह से। नहीं नगमा जी, आप सही कह रही है। देखिए, चिंता का विषय तो है ही, और मैं आपको एक चीज क्यों हुआ ऐसा, और सियासत भी इसके ऊपर हो रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पर क्या लग रहा है आपको? जी जी, मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। आप हमारे यहाँ का एक और बहुत बड़ी समस्या है, निर्मल जी जान, वो है डाइन विधायक। ये भी एक इतनी बड़ी कुप्रथा है यहाँ पर, जिसके कारण महिलाएं खासकर उसमें मार दी जाती है। और ये पूरी तरह से सामाजिक कारण के साथ साथ आर्थिक कारण है कि उस महिला जी, वो तो मैं जान रही हूँ, मैंने खुद इसके ऊपर बहुत कवर किया, पूरी रिपोर्टिंग की है। पर ये जो समस्या है, इसको लव जिहाद का नाम भी दिया जा रहा था, जैसा कि निर्मल जी ने भी कहा था। आप इसे ऐसे इस नजरिए से देखेंगे? नगमा जी, तब मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। आप इसको यदि लव जिहाद कहते हैं तो मुझे भी कुछ कहना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पर पिछले रघुवर जी के सरकार में 12 मॉब लिंचिंग की घटनाएं, जिसमें अलीमुद्दीन अंसारी का रामगढ़ में मॉब लिंचिंग और वो मारा गया, और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ। 3.5 महीने में उनको पनिशमेंट हो गई जी। वो हाईकोर्ट चल जाने के बाद में 3 महीने के बाद उनको बेल मिल जाता है। सभी 11 लोग बाहर निकलते हैं, और तत्कालीन जो मंत्री थे भारत सरकार के, जयंत सिन्हा जी, उनको माला पहनाते और मिठाई खिलाते। तो आप देखिए ना, आप यदि इस प्रकार से चीजों को यदि तुलना करें, सही बात है, तो सही बात है। आपने मॉब लिंचिंग की बात की प्रीवियस सरकार में, यहाँ पर हो रहा है कि क्या ये लव जिहाद है? आभा जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी कि इसमें सियासत हो जाएगी, इसमें फिर आपने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ये मामला जैसा ललिता कुमार मंगलम कह रही थी, महिलाओं की जो स्थिति है उस पर आप क्या, मतलब इस पे बहुत सारी सियासत भी हो रही है, कानून व्यवस्था के भी सवाल उठ रहा है, पर आप कैसे देख रही हैं? इस पे इंसाफ मिलने की उम्मीद क्या है? देखिए, कानून में नेगेटिव इक्वालिटी नहीं होती। अब आप ये कह दीजिए हाथरस में हुआ तो यहाँ हम जस्टिफाई कर देंगे, और कहीं पे हुआ उसको कठुआ से जस्टिफाई कर देंगे, बिल्कुल नहीं। कानून जो है, आपको उसको कानून की नजर से देखना होगा। मुझे एक चीज और लगती है कि हमने कन्विक्शन की बात कर ली, हमने उसको देख लिया, बट पुलिस, करीब 800 लोगों पे एक पुलिस कांस्टेबल होता है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पे भी पुलिस रिफॉर्म्स लाया नहीं जाता। पुलिस को नेताओं के कब्जे में रखा जाता है। पुलिस जो है आधी टाइम वीआईपी बंदोबस्त करती है, ग्रास रूट पे आपको पुलिस मिलती नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अभी कर्नाटका में देखिए, 6 दिन तक पॉस्को के ऑफेंस के बावजूद, 164 के सीआरपीसी के बावजूद 6 दिन अरेस्ट नहीं किया। तो आप मैसेज क्या देते हैं कि सिर्फ अगर नेता चाहेगा तभी कोई अरेस्ट होगी, तभी कोई कार्रवाई होगी? पुलिस की इंडिपेंडेंस आपने खत्म कर दी। तो ये क्रिमिनल्स तो बहुत शातिर हैं, ये सब चीज समझते हैं, ये जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रल प्रोटेक्शन है, हमारा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप लॉ एंड ऑर्डर को ट्रांसपेरेंट करना होगा, पुलिस को इनके कब्जे से निकालना होगा, और अगर ऑफेंस है तो आजीवन कारावास दीजिए, बाहर निकलने मत दीजिए, रेमिशन कह के उनको मत छोड़िए। जब तक आपका स्पीडी
justice प्रति व्यक्ति जो पुलिस की संख्या है उसको बढ़ाने की भी आप बात कर रही हैं, और जो सियासत है उसके चंगुल से पुलिस को बाहर निकालना। और बिल्कुल आपने सही कहा कि संदेश क्या जाता है इस मामले में भी। अगर ये मामला बहुत ज्यादा मीडिया में ना आता तो क्या कन्विक्शन होती और कितनी कार्रवाई होती। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। पर इस सवाल के साथ हम आप तमाम लोगों को छोड़ रहे हैं या आपसे विदा ले रहे हैं कि महिला जो है वो पीड़ित होती है हर हाल में, और सियासत जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए और एक गंभीर विषय है जिसके ऊपर सबको सोचना होगा। बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हम लोग में एक ब्रेक ले रहे हैं। हम तो झारखंड के दुमका में एक के बाद एक 10 दिनों के अंदर दरिंदगी की 2 घटनाएं हुई हैं लड़कियों के खिलाफ, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सियासत फिर भी हो रही है। 10 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें एक लड़की पर तेजाब फेंककर, माफ कीजिएगा, जिसमें एक लड़की को जला दिया गया। उसके घर से तेल फेंककर खिड़की के अंदर उसे जलाया गया। लेकिन जो दूसरी घटना है उसके 10 दिनों के अंदर में ही हुई, और यहाँ पे एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ है। उसका शव जो है वो पेड़ से लटका मिला, और इसमें आरोप यौन शोषण का है। ये भी कहा जा रहा है कि मृतक गर्भवती थी। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है, लेकिन इसके बावजूद अभी सवाल उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, और विपक्ष जो है वो ये भी कह रही है कि इस मामले में एक गहरी साजिश है और इसकी जांच जो है वो NIA द्वारा होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा पर, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर। तो आज हम लोग में इतना ही। नमस्कार।